सुबह आज के दिन अडानी ग्रीन रिलेटेड दोनों ही कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मार्केट अभी बहुत अनसर्टेन है, और सब मार्केट ही अनसर्टेन नहीं है। मार्केट की अनसर्टेनिटी के पीछे का रीजन ग्लोब अनसर्टेन इस समय है कि कल को जाकर के क्या कंडीशन आपके सामने खड़ी हो जाए। ऑल्दो ऑयल कंपनीज के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव थी कि 74 डेज का रिजर्व्ड ऑयल हमारे पास में है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जो साउदर्न एशिया में हुआ है, इंडियन ओशन में, वहां पर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है इस वॉर को लेकर के। और बताया जा रहा है कि ईरान ने टर्की पर भी अटैक किया है, और क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है, तो क्या ये वॉर और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या इस वॉर में मिडल ईस्ट के अलावा और भी यूरोप के देश भी शामिल हो सकते हैं? तो ये टेंशन भी इस समय मार्केट में काफी ज्यादा है, तो दिल थाम करके बैठना, क्योंकि कोई भी कंपनी पर कुछ भी ऑर्डर आता है, हो सकता है कि उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके स्टॉक पर देखने को अभी के लिए ना मिले। बट ये जितने भी ऑर्डर्स कंपनीज के होते हैं, ये कंपनी को बिजनेस पर्सपेक्टिव से पॉजिटिविटी देते हैं, फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को बेहतर करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे आपकी खबरों पर। अडानी ग्रीन एक्सपांड कर रही है अपने आप को ग्लोबली, और ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी को चुना है फॉर यूएई। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी कंपनी क्रिएट कर रही है यूएई के साथ में। और यूएई आपको पता है मिडल ईस्ट की ही कंट्री है जो कि इस समय वॉर जोन में है। ऑल्दो ये अपडेट अडानी ग्रुप के लिए, अडानी ग्रीन के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो सकती थी, बट देखते हैं कि इस एक्सपेंशन को आगे किस तरह से अडेप्ट किया जाएगा इस वॉर जोन के अंदर। ठीक है, बायर इस समय 1,44,000 है, 1,49,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 42.4 का एमएफआई है, 36.3 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके अडानी ग्रीन के चार्ट पर, और अडानी ग्रीन ने आपके ऑलमोस्ट सभी रेंज तोड़ दी है, बट 860 यहां पर स्टॉक इस समय गिर चुका है। पिछले दो सेशन 860 पर स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आपको स्टेबिलिटी रखने की कोशिश जरूर कर रहा है 860 के पास में। लेकिन क्या ये जोन टिक पाएगा इस बार, या फिर इस बार भी बड़ी गिरावट होने वाली है? देखना एक चीज, 860 से लेकर के 880 ये आपका बेस लाइन का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। 860 से लेकर के 880, अगर इस जोन के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करता है कुछ इस तरीके से, जहां नीचे की टेल लंबी हो, तभी आप यहां पर स्टेबिलिटी के लिए चलोगे। अदरवाइज कोई भी कैंडल 860 पर कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, तो उस कंडीशन पर अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरावट देखने को मिल सकती है वापस से टुवर्ड्स 810, जो कि इसका क्रूशियल बेस लाइन है अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो वापस अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरावट आ चुकी है। ऑफ कोर्स मार्केट का रीजन हम यहां पर लेकर के चलेंगे, उसके अलावा मेजर कोई रीजन तो अभी फिलहाल के लिए नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैग्मा डॉक, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सभी स्टॉक्स आज के दिन आपको डिसेंट मूव देता देखने को मिले। अब आते हैं आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के ऊपर। सो एचएएल में 17 फरवरी मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा टारगेट दिया था कंपनी में, 5,500 रुपए का टारगेट, और रेटिंग दी थी बाय की। ऑल्दो मैंने आपको कई बार बताया, मार्केट एक्सपर्ट्स के जब भी बड़े टारगेट्स आते हैं तो आप उनके ऊपर एकदम से मत कूद जाया करो, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स होती हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। जैसे अगर मैं इस रिपोर्ट को खोलूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आएंगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। ये है कंपनी का आउटलुक अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी चल रहा है, 27 और 28 में कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ेगा, क्या क्या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, और टारगेट प्राइस कंपनी का अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, और कंपनी की अर्निंग किस तरह से ग्रो करेंगी, फाइनेंशियल ईयर 28 की एक्सपेक्टेशन क्या है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये पूरा डाटा होता है, ये पूरा आउटलुक होता है किसी भी कंपनी में टारगेट देने से पहले। तो इसको जरूर देखा करो, क्योंकि 17 फरवरी को जब इन्होंने 5,500 का टारगेट दिया है एचएएल के अंदर, उसके बाद से एचएएल में आपको गिरावट बड़ी देखने को मिली है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर आपका था 17 फरवरी, इस दिन इन्होंने टारगेट दिया एचएएल के अंदर, और उसके बाद से आपको लगातार गिरावट ही मिली है। मतलब लगभग 4200 के पास इन्होंने टारगेट दिया था, और उसके बाद आप गिर गए हो लगभग 3800 पे, 39 से लेकर के 3800। तो भैया गिरावट ही आपको मिली, बल्कि 400 रुपए की तेजी तो नहीं मिली है। ठीक है,
तो इन सब चीजों को जरूर नोट किया करो, सीखने के लिए आपको यहाँ पर शायद एक पॉइंट मिला होगा अगर आप समझ रहे हो इस चीज को। तो कंपनी में 2 दिन पहले एक न्यूज देखने को मिली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2901 करोड़ के हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर्स कंपनी देने वाली है। 3 मार्च को ये ऑर्डर मिला 2901 करोड़ का। 6 ALH MK3 MR हेलीकॉप्टर्स कंपनी प्रोवाइड करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए बड़ी अपडेट हो जाती है। टेक्निकली MFI बुलिश है 27.5 का, 35.5 का आपका RSI है। ठीक है, अब आते हैं आपके HAL के चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां पर पहली बार आए हो तो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। अगर आप लॉन्ग टर्म में HAL का चार्ट देखोगे तो यहां पर आपको ये डायगोनल नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में HAL के चार्ट पर आपको ये डायगोनल पैटर्न पर काम करता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अभी की पोजीशन अगर हम देखेंगे ना यहां पर, तो आपको नजर आ रहा है कि HAL ने डायगोनल के नीचे क्रॉस डाउन कर दिया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट टर्म चार्ट पर देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि ये स्टॉक एक और डायगोनल पर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस लॉन्ग टर्म पर आओ तो आपको नजर आता है कि ये स्टॉक ने ना पहले भी एक बड़ा फॉल दिया है और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट पहले भी दिया है, लेकिन वो डायगोनल से, दोनों बार डायगोनल से, इस समय डायगोनल के नीचे काम कर रहा है। ठीक है, यूजुअली इस तरह के वी पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं स्टॉक्स के अंदर जब एक बड़ा फॉल आता है। इसको हम वेजिस पैटर्न भी कह सकते हैं या फिर एक वी पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ये वाले ट्रेंड को 3950 को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तब हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले टुवर्ड्स 4600, क्योंकि डायगोनल पैटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपका ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ऐसे में आपका अप ट्रेंड बनाने के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए 3950 क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके HAL के लिए।